सभी को जय मसीह की। मेरा नाम वैभव है, मैं मुंबई से हूँ। मैं अपनी गवाही को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने किस तरह मेरे जीवन में अद्भुत गवाही को बनाया। मैं बहुत सालों से व्यभिचार के पापों में फंसा हुआ था, मोबाइल के गलत एडिक्शन में फंसा हुआ था। मैं मोबाइल इतना यूज़ करता था कि मेरा पूरा दिन मोबाइल इस्तेमाल करने में ही चला जाता था। मैं दिन भर मोबाइल में गलत चीज़ें देखना, मूवीज़ देखना, कार्टून देखना, वेब सीरीज़ देखना, गेम खेलना, यही सब चीज़ों में मेरा पूरा दिन चले जाता था। मुझे मूवीज़ देखने का इतना शौक़ था कि मैं मूवीज़ रिलीज़ होने का इंतज़ार करता था कि कब कोई मूवी रिलीज़ हो और मैं उसको उसी दिन देखूँ करके। गेम खेलने की भी आदत मुझे बहुत थी। जब मन करता था तब मैं गेम खेलता था, जब मन करता था तब मैं वेब सीरीज़ देखता था, जब मन करता था तब मैं हमेशा मैं अपने शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषाओं को पूरी करने में लगा रहता था। ये सब चीज़ें मैं मसीह में रहने के बावजूद भी करता था। और वचन जब परमेश्वर के वचन के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाता था। जब वचन मुझे 4-5 घंटे के वचन मुझे बहुत बड़े लगते थे और मैं इसके लिए समय नहीं निकाल पाता था। मेरे पूरा दिन भर मोबाइल गलत चीज़ों में, मूवीज़ देखने, कार्टून देखने, गेम खेलने में इस्तेमाल करता था और रात में सोने के समय मैं वचन को टाइम देता था और वही वचन में सुनते सुनते रात में सो जाता था। और वचन इसी कारण से मैं परमेश्वर के वचन का महत्व नहीं समझ पाया और मैं इसी वचन रात में सोते सोते देखते देखते सो जाता था। उसके कारण से मेरे को वचन समझ में नहीं आता था। जब मैं वचन को सुनता था तब अभिषेक ब्रदर, मम्मा जी बताते थे कि व्यभिचार करना पाप है, गलत चीज़ें देखना पाप है, गेम खेलना पाप है। तब ये चीज़ें मुझे चुभती थी, मुझे तकलीफ़ होती थी और मुझे पता था कि ये सब चीज़ें मेरे जीवन में है और ये सब चीज़ें मैं कर रहा हूँ करके। पर फिर भी वो मैं चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा था। इतना प्रभाव मेरे जीवन पर वो सब चीज़ों का था। मैंने अपने आप से ये सब चीज़ों से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया परमेश्वर के बिना सहायता लेके, पर फिर भी मैं सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाया। जब मैंने खुद से प्रयास किया ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, तब मैं 1-2 हफ्ते तक ये सब चीज़ों से दूर रह पाता था। पर फिर भी वो चीज़ों से मैंने पूरी तरह से मैं बाहर नहीं निकल पाया। मैंने अपने आप से ठाना कि मैं गेम नहीं खेलूँगा। मैं गेम डिलीट कर देता फ़ोन से और कुछ दिन के बाद मैं वही गेम में फिर से इंस्टॉल करके खेलने लग जाता था। मूवीज़ नहीं देखने का ऐसा मैं अपने से ठान लेता था, तो वही चीज़ें मैं फिर से करता था। तो वही चीज़ें, गलत चीज़ें अगेन एंड अगेन फिर से मेरे जीवन में आ रही थी। मैंने अपने आप को व्यभिचार के पाप से दूर रखने का बहुत प्रयास किया, पर मैं हमेशा परमेश्वर से वादा करता था कि परमेश्वर मैं अभी व्यभिचार नहीं करूँगा, परमेश्वर मैं गलत चीज़ों को नहीं देखूँगा। मैं हमेशा परमेश्वर से वादा करता था कि परमेश्वर मैं अभी व्यभिचार नहीं करूँगा, परमेश्वर मैं गलत चीज़ों को नहीं देखूँगा, परमेश्वर मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करूँगा। पर फिर भी ये सब मैं परमेश्वर से हमेशा वादा करता था और हमेशा ये वादा परमेश्वर से मैं तोड़ देता था। परमेश्वर को हमेशा कहता था कि परमेश्वर मैं आज ये चीज़ें नहीं करूँगा, पर वो हमेशा चीज़ें मेरे जीवन में आती थी और मैं फिर से वही चीज़ें करता था और फिर प्रेयर में जाके फिर से वही चीज़ें मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगता था। मुझे ये सब चीज़ें पता थी कि ये सब गलत है, पर फिर भी ये सब चीज़ों को मैं छोड़ नहीं पा रहा था। दोस्त को पूछता था कि ये सब चीज़ों से मैं कैसे बाहर निकलूँ, तो मुझे मेरे दोस्त बताते ये सब चीज़ें नेचुरल है, ये सब चीज़ें हर कोई करता है। कि गलत चीज़ें मैं अपने दोस्त लोग को बताता था कि अरे मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ करके, तो ये सब चीज़ों से बाहर कैसे निकले। तो मेरे दोस्त मुझे बताते थे कि ये सब चीज़ें नेचुरल है, हर कोई करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे पता था क्योंकि मैं मसीह में था, तो मुझे इतना ज्ञात था कि ये सब चीज़ें गलत है और परमेश्वर के मैं वचन का उल्लंघन कर रहा हूँ। व्यभिचार का पाप मेरे जीवन में, गलत चीज़ों का पाप, परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का पाप मेरे जीवन में इतना था कि मैं परमेश्वर से हमेशा वादा करता था और हमेशा परमेश्वर को दिए हुए वादे को तोड़ देता था आसानी से। और जब वचन में कहा जाता था कि गलत चीज़ें करना पाप है, पर फिर भी ये सब चीज़ें मुझे पता थी गलत है, पर फिर भी मैं अपने आप से छोड़ नहीं पा रहा था। मैं KMM मिनिस्ट्री से पिछले 1.5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब KMM मिनिस्ट्री में अनाउंस हुआ कि ऑनलाइन जूम मीटिंग होने वाली है, मैं स्टार्टिंग से ऑनलाइन जूम मीटिंग में जुड़ा हुआ हूँ। मम्मा जी ने 28 अक्टूबर को मेरा नाम लेके मुझे पुकारा और कहा कि मैं आपके लिए क्या प्रार्थना कर सकती हूँ। मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे पूछे, तो मैंने मम्मा जी को बताया कि मम्मा जी मैं अच्छे तरीके से प्रेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मसीह जीवन में ठंडा गुनगुनापन मेरे जीवन में बहुत सा आ गया है। प्रेयर में जब करता हूँ ये नींद आती है, परमेश्वर के लिए मैं समय नहीं दे पाता। तब मम्मा जी ने मेरे लिए प्रेयर की, वो प्रेयर को मैंने रिसीव किया। वैभव
जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। वैभव कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से हूँ। क्या मुझे मेरे लिए भी प्रेयर कीजिए जी कि मसीह में जब प्रेयर लाइफ में कुछ ठंडा हो गया हूँ मैं। जब हाँ प्रेयर पहले ऐसी प्रेयर लाइफ नहीं रही है, मतलब जो प्रेयर पे पहले करता था ना हाँ, वैसी प्रेयर लाइफ नहीं रही है, मतलब अभी। चलिए प्रे करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर, मैं वैभव के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से। प्रभु जी, खुदावंद प्रभु, ये तुझ में बढ़ना चाहता है प्रभु जी, लेकिन खुदा दुष्ट इब्लीस प्रभु नहीं चाहता प्रभु कि जवान प्रभु जी तुझ में बढ़े, और वो कहता है प्रभु कि मैं जवानों को व्यभिचार में डालता हूँ, पाप में डालता हूँ, गंदे विचारों से बढ़ता हूँ। मैं इसी समय हर एक इब्लीस की, शैतान की योजना प्रभु जो भी वैभव के खिलाफ प्रभु जी, इसकी बॉडी के, इसकी स्पिरिट के प्रभु, इसकी लाइफ के खिलाफ है प्रभु, उसे इसी समय इसकी लाइफ से ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रार्थना करती हूँ अभी इसी समय हर डिस्ट्रैक्शन इसके मन से निकले यीशु मसीह के नाम से। जो कूड़ा प्रभु शैतान ने इसके मन में भरा है प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और इसी समय प्रभु इसका मन पवित्र आत्मा से, तेरी सामर्थ से भर जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं प्रभु दुष्ट की हर योजनाओं को कमांड करती हूँ, दुष्ट आत्मा को इसी समय इसकी लाइफ को छोड़ दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि खुदा तेरा बड़ा प्लान वैभव के लिए है और शैतान नहीं चाहता उससे वो पूरा हो प्रभु जी। मैं इसी समय प्रभु दुष्ट के प्लान को कमांड करती हूँ, टूटे आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मैं इसकी आजादी की घोषणा करती हूँ, और आज से पवित्र आत्मा एक बड़े अभिषेक को प्रभु रिलीज करती हूँ प्रभु जी। ये प्रभु एक नहीं कई कई घंटे प्रेयर कर सके, परमेश्वर अनुग्रह दे प्रभु जी से, इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। और उसी दिन से आज लगभग मुझे 3-3.5 महीने हो गए, मैंने हर एक चीज़ को छोड़ दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे हर एक चीज़ों से आज़ाद किया है, हर एक व्यभिचार के पापों से, शरीर की अभिलाषाओं से, आंखों की अभिलाषाओं से, पिक्चर देखने से, गेम खेलने से, मूवीज़ देखने से, गलत संगति से। परमेश्वर ने मुझे आज टोटली ब्लेस किया है, टोटली छुड़ा लिया है, टोटली आज़ाद किया है। अब जब मम्मा जी, अभिषेक ब्रदर जब भी व्यभिचार के बारे में, गेम खेलने के बारे में जब वचन बताते प्रेयर में, तब वो जब बातें मैं जब सुनता हूँ, तब वो बातें सुनकर मुझे तकलीफ ज़रा भी नहीं होती, उल्टा मैं आनंद होता हूँ और प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु थैंक यू, मैं भी ये पाप में पहले था पर तूने अभी मुझे छुड़ा लिया है, इसीलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और कुछ ही दिन के पहले की बात है, मैं रात में सोया था, मुझे ड्रीम्स आए, मुझे ड्रीम्स व्यभिचार का आया, और ड्रीम्स में मैं व्यभिचार करने का सोच ही रहा था, तब पवित्र आत्मा मेरे शरीर में से बोलने लगा कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में धर्मी जन हूँ, मुझ में मसीह का मन है, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है, मैं यहोवा का हूँ, मैं मेरे परमेश्वर की जीवित संतान हूँ। जब वे वचन मनन करने लगा, ड्रीम्स में जब जोर जोर से बोलने लगा, तब वो व्यभिचार की जो अभिलाषा मेरे शरीर में आने की कोशिश कर रही थी, मेरे ड्रीम्स में आने की कोशिश कर रही थी, मेरा मन हो रहा था व्यभिचार करने का, वो उससे हट गया और परमेश्वर ने मुझे इस तरह से छुड़ाया। तभी मैं अपने सपने में जाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु यीशु धन्यवाद, तूने मुझे व्यभिचार करने से बचा लिया। परमेश्वर ने मुझे अद्भुत आनंद से परमेश्वर हमेशा मेरी अगुवाई करता है। मम्मा जी के द्वारा, अभिषेक ब्रदर के द्वारा मैंने वचन का महत्व समझा है, परमेश्वर के वचन का सही अंगीकार करना सीखा है। परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। अब जब भी मुझे गलत थॉट्स आते हैं तो मैं डरता नहीं हूँ। अभी मैं परमेश्वर का वचन मनन करना चालू कर देता हूँ कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ। ये जब वचन में मनन करने लगता हूँ तो वो अपने आप चीज़ें मेरे माइंड से, वो गलत थॉट्स, गलत चीज़ें मेरे जीवन से निकल जाती है, और मैं आनंदित होकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु थैंक यू, तूने मुझे पापों से छोड़। जब मैं वचन सुन रहा था तब प्रेयर में कहा गया था कि शैतान से डरो मत, शैतान से सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। अब जब भी शैतान मेरे सामने गलत चीज़ों को लेके आता है, गलत वासनाओं को लेके आता है, गलत अभिलाषाओं को लेके आता हूँ, तो वो सब चीज़ें से मैं डरता नहीं हूँ, तो परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखकर उसे भगाता हूँ और वो सब चीज़ें मेरे जीवन से निकल जाती है। परमेश्वर ने आज मुझे अपने आनंद से भरा है,
अपने वचन से, अपने अभिषेक से, अपने अनॉइंटिंग से भरा है। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सब चीज़ों से मैं आज़ाद हूँ। जो चीज़ें मैं पहले दिन भर में करता था, गलत चीज़ों के लिए मैं समय बिताता था, पर अब मैं इस समय में मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूँ। अब परमेश्वर के वचन मुझे बड़े नहीं लगते। अब मैं पूरा अपना दिन भर का पूरा समय परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं बिताता हूँ। इसीलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में वचनों का महत्व इतना बढ़ाया है कि अभी मैं इंतज़ार करना रहता हूँ कि कभी मम्मा जी, कभी अभिषेक ब्रदर वचन को बताए और मैं यूट्यूब पर जाके उसको सुनूँ। मैं प्रभु खूब कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे अच्छे अगुओं को हमारे जीवन में रखा और हमारी अगुवाई की। मैं परमेश्वर से प्रेयर करता हूँ कि मम्मा जी को, पूरी KMM टीम को और अधिक सेवा में बढ़ाए और हमारी अगुवाई करती रहे। हमें सभी को जय मसीह की।